डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, आज हम बहुत ही अहम लेक्चर जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का पहला मेथड जो है उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 उसका थर्ड पार्ट आज के हम लेक्चर के अंदर वहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, आपने यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। एक्स की दो वैल्यूज को आपने फाइंड करना है। फैक्टराइजेशन मेथड क्या है कि आपने सबसे पहले देखें, फर्स्ट को आपने सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। 6x² को -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -30 आ जाएगा, -30x²। ठीक हो गया। अब सबसे पहले आपने इसके ढूंढने आपने फैक्टर, तो 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 और 30, 2 एंड 15, 3 एंड 10। ठीक है। उसके बाद 4 के टेबल में नहीं आता, 5 ये आपने सारे चेक कर लेने हैं। 6 के टेबल में, 5 के टेबल में आता है 5 6 आर 30। ठीक है। उसके बाद 6 आ जाएगा, 6 के बाद फिर 10 15 30। तो ये इस तरह से वैल्यूज आएंगी। अब आपने इन चार पेयर में से एक ही पेयर रखना है जिससे 13 भी बन जाए, यानी इनको मल्टीप्लाई करें तो 30 तो बन रहा है सबसे, चारों से। तो आपने वो पेयर लेना है जिससे 13 भी बने। इससे 13 नहीं बनेगा, 31 बनेगा या 29 बनेगा। इससे क्या बनेगा, 17 बनेगा या 13 बनेगा, ये हो सकता है। इससे क्या बनेगा, 13 बनेगा या फिर 7 बनेगा। जमा करेंगे तो 13 बनेगा, लेकिन हमें जमा नहीं करना क्योंकि हमें माइनस का 30 चाहिए। माइनस का 30 उस वक्त हो सकता है जब एक वैल्यू प्लस की हो, एक माइनस की हो। अगर दोनों प्लस की होंगी तो प्लस आंसर आएगा, दोनों माइनस की होंगी तो तब भी प्लस आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे जब जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर दोनों के साथ सेम जो है वो साइन है तो एंड पे क्या रिजल्ट आएगा, प्लस साइन आएगा। तो हमने क्या करना है, इसको रख लेना है। इसको क्यों नहीं रख रहे, क्योंकि इसको तब रख सकते हैं आप अगर आपको यहाँ पर माइनस की बजाय +30 होता। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पेयर को रखेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे 6x², यहाँ पे लिख लेंगे +2, सॉरी इसके साथ माइनस लिख रहे हैं, -2x +15x -5 = 0। इसके साथ मैंने प्लस क्यों लिखा है, क्योंकि एक तो प्लस की आनी थी, दूसरी माइनस की आनी थी। प्लस इसलिए लिखा है क्योंकि हमें 13 जो है वो प्लस के चाहिए, छोटी वैल्यू के साथ माइनस लगा लिया इस वजह से। इन दोनों में से कॉमन देखना है आपने, क्या आ रहा है, वो कॉमन आ रहा है 2x। अंदर आके पास आ जाएगा 3x, 6 को 2 पे डिवाइड किया 3 आ गया। x 2 थे, एक x बाहर आ गया, -2 जो है बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया तो 1 रह गया। प्लस इन दोनों में से 5 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 5 दोनों को डिवाइड कर रहा है। 5 15 को डिवाइड कर रहा है तो 3 आ जाएगा, माइनस का माइनस ही आएगा। 5 5 को डिवाइड करेगा तो 1 आ जाएगा, =0। अब दो रकमें आ गई आपके पास, पहले 4 थी यहाँ पे 2 रकमें हैं। तो दोनों रकमों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3x - 1 कॉमन आ रहा है, साथ बाकी रह गया 2x + 5 = 0। यहाँ पे आपने 3x - 1 = 0 रख लेना है, 2x + 5 = 0 रख लेना है। या तो ये 0 है या तो ये 0 है, तभी इनका मल्टीपल जो है वो 0 आ रहा है। 3x = -1 उधर आएगा, +1 आ जाएगा, x = 1। 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 के साथ डिवाइड हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। x का एक आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखें x आंसर क्या आएगा, -5 हो जाएगा। -5 ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, -5 को डिवाइड करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। नहीं जी, ये दो आंसर आ जाएंगे पार्ट नंबर 3 के। आगे पार्ट नंबर 4 है, इसको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, आपने इसका फ्रैक्शन खत्म करना है। नीचे 2 है, हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों रकमों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2x²। इधर आपने लिख लेना मल्टीप्लाइंग, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय 2, तो 2x² बन जाएगा, -2 × 3/2x। इधर आप ये वाला साइन लगा लें ब्रैकेट का, = 2 × 9/2, क्योंकि वह x के साथ थोड़ा सिमिलर हो रहा था। 2 2 से कैंसिल कर दिया, ये 2 2 से कैंसिल कर दिया, ये आ गया 2x² -3x, ये +9 है, इधर आ गया -9 हो जाएंगे, = 0। फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई करें तो -18 आ गया। इसको आप साइड पे लिख लेंगे, -18x²। ठीक है। अब -18 का मतलब है मल्टीपल -18 उसी वक्त आएगा जब एक प्लस की वैल्यू होगी, एक माइनस की वैल्यू होगी। अब सबसे पहले हम 18 के जो है फैक्टर लिख लेते हैं। सबसे पहले 1 से स्टार्ट करना है आपने, 18, 2 और ये 9 आ जाएगा, 3 पे 3 एंड 6 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद 4 में नहीं आ रहा, 4 के टेबल में 18 नहीं आता है।
5 में भी नहीं आता, फिर 6 में आ जाएगा, फिर 9 में आ जाएगा, फिर 18। तो 3 पेयर बनेंगे। अब तीनों पेयर में से हमने देखना है कि हमारे पास 3 आना चाहिए। किससे 3 बन सकता है? 18 और 1 से 3 नहीं बन सकता, ठीक है। 9 और 2 से यहां से भी नहीं बन सकता, यहां से बन सकता है। 6 और 3 में से बन सकता है। अब माइनस का 3 चाहिए, बड़ी रकम के साथ माइनस लगा लेना है, छोटी के साथ प्लस लगा लेना है। तो आप 2x² बड़ी के साथ माइनस के साथ प्लस, यानी प्लस 3x माइनस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे आप 3x, सॉरी यहाँ से 3 कॉमन नहीं आएगा क्योंकि पहले 2 है। आप यहाँ से x कॉमन ले लें, सिर्फ 2x² था, यहाँ पे एक x रह गया, प्लस x बाहर आ गया, 3 रह गया यहाँ पे। इन दोनों में से 6 और 9 इनको यानी कि कॉमन वैल्यू, कॉमन फैक्टर इनका क्या है? 3 है। माइनस भी कॉमन ले लें तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, x आ जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। 9 को 3 पे डिवाइड किया तो 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब देखें, आपके सवाल के ठीक होने की एक निशानी होगी कि 2x प्लस 3 जो है 2x प्लस 3 दोनों में सेम आएगा। 2x प्लस 3 कॉमन, x माइनस 3 बाकी रह गया, इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम दोनों को फाइंड कर लेंगे। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3 उधर जाएगा, फिर 2 बटे में आ जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3/2, ठीक है। माइनस हो जाएगा x 3, यहाँ से देखें x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3 उधर दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये दो आंसर आ जाएंगे इसके जी। आगे हम पार्ट नंबर करते हैं 5 एंड 6। पार्ट नंबर 5 है, इसके अंदर आपने क्या करना है? वही फैक्टराइजेशन मेथड करना है। इसमें देखें दो फ्रैक्शंस हैं, दरमियान के अंदर इक्वल साइन है। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का साइन कर सकते हैं, शो करके इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x माइनस 8 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 5 के साथ, इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, x माइनस 2 मल्टीप्लाई हो रही है 5x माइनस 2 के साथ। तो 3x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x का स्क्वायर बन जाएगा, फिर 3x को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 बन जाएगा। माइनस 8 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, माइनस 8x, माइनस और प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 8 और 5 40 आ जाएगा, इज इक्वल टू x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5x का स्क्वायर आ जाएगा, x को यहाँ पे माइनस 2x माइनस 10x प्लस 4, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 2 2 जार 4। अब देखें थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3x का स्क्वायर 15 में से 8 माइनस हो जाएंगे, ठीक है। 15 में से 8 निकाल देने आपने तो 7 रह जाएंगे, जमा के 7x माइनस के 40, 5x की 2 माइनस 2 और माइनस 10 माइनस 12x जमा 4। अब मजीद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आप। उसके लिए क्या करेंगे जी, आप इधर से सारी वैल्यूज को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे राइट पे। तो 5x² जो पहले मौजूद है वो लिख लेते हैं हम, फिर इनको लिखते हैं माइनस 3x² माइनस 7x जमा 40, ठीक है। अब प्लस ये वाले हैं 5x की 2, इसमें से 3 निकाल देंगे तो 2x की 2 रह जाएंगे, 12 माइनस के हैं, 7 माइनस के हैं तो माइनस के 19 हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे क्योंकि अलामतें इनकी सेम है, ठीक हो गया। अब 40 जमा के हैं, 4 भी जमा के हैं तो ये 44 हो जाएंगे, ठीक है। अब 0 इधर लिखा हुआ है आपके पास। इनमें से कोई चीज कॉमन आती है तो कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है, ताकि वो रकम चले, लेकिन कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे 19 है, 19 की वजह से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो मेथड वही है, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 88 आ जाएगा, 88 प्लस का आएगा x²। अब जब प्लस की वैल्यू आए तो इसका मतलब आपके पास जो दो पेयर बनेंगे, या तो उनके साथ दोनों के साथ प्लस आएगा या दोनों के साथ माइनस आएगा, तभी ये प्लस बन सकता है, ठीक है। अब हम कैलकुलेटर पे इसको ढूंढेंगे। उसी तरह से आप करेंगे 1 और 18 कर लेंगे, 2 और 44 कर लेंगे, यहाँ पे 19 बनाना है आपने। इसी तरह से आगे चलते जाएं। कैसे चलेंगे? हम कैलकुलेटर पे चलेंगे। आपने क्या करना है, 88 को डिवाइड करना है 3 पे, देखना है अशारिये में आ रहा है तो फिर छोड़ देना है, फिर 4 पे आ जाना है, 4 पे आएंगे तो 22 आ जाएगा, 4 पे आएंगे तो 22 आ जाएगा जी, ठीक हो गया। फिर 5 पे चले जाना है, 5 पे नहीं होगा, 6 पे चले जाना है कि 88 डिवाइडेड बाय 6, तो इशारिये में आ रहा है छोड़ देना है, 88 डिवाइडेड बाय 7,
शारी में आ रहा है, छोड़ देना है। 88 डिवाइडेड बाई 8 11, यानी 8 एंड 11, ठीक है। उसके बाद 9 आएगा, 9 पे चेक कर लेना है। 88 डिवाइडेड बाई 9 तो शारी में आ रहा है, छोड़ देना। 88 डिवाइडेड बाई 10 वो भी नहीं आएगा, फिर 11 फिर 22, फिर आगे ये सर्कल पूरा हो जाएगा। तो ये आपके पास 4 पेयर बन रहे हैं। तो आपने 19 बनाना है। 19 किससे बन सकता है? सिर्फ एक ही पेयर है, इससे बन सकता है 19। तो अब या तो ये दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास प्लस 88 चाहिए, हमें क्या चाहिए? -19। तो हम दोनों के साथ माइनस लगा लेंगे। तो यहाँ पे पास हो जाएगा 2x² -8x -11x +44। अब आपकी मर्जी है, ये मैं 0 इधर लिख लूँ चाहे इधर लिख लूँ, ये आपकी मर्जी है। यहाँ से क्या कॉमन आएगा? 2 कॉमन आएगा एंड 7x कॉमन आ जाएगा। 2 बाहर आ गया, 1x बाहर आ गया, 1 रह गया, -8 को 2 पे तकसीम कर लेंगे, 4 आ जाएगा, x बाहर आ गया। यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया और 11 कॉमन ले लिया, 11 तो कॉमन आ गया, x रह गया, ये साइन माइनस है तो इसकी वजह से ये चेंज हो जाएगा, और 44 को तकसीम कर लेंगे 11 पे तो 4 आ जाएगा, ये सेम आ गया, ये कॉमन आ गया, x - 4 कॉमन आ गया, 2x - 11 इज इक्वल टू 0। जी, ये आपके पास वैल्यू बन गई। अब यहाँ से सिर्फ आपने सॉल्व करना है मजीद। इसको क्या करेंगे? x - 4 इज इक्वल टू 0, 2x - 11 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, ये आंसर आ जाएगा। x इज इक्वल टू 11 उधर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो डिवाइड हो जाएंगे, ये आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 2.1 में, ठीक है। आगे हम करते हैं पार्ट नंबर 6 और लास्ट है ये, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है ये। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 6 है। इसके अंदर आप देखना है, सबसे पहले फ्रैक्शन को खत्म करना है। फ्रैक्शन के अंदर 3 वैल्यूज हैं और कोई भी जो है वो एक दूसरे पे डिविजिबल नहीं है। 35x + 3 है, x - 1 है, तो हम तीनों रकमों से आप दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। x - 1, x + 3 एंड 35 इनसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, ठीक है जी। कौन सी वैल्यू? 1/x - 1। इसी तरह से सेम -x - 1, x + 3 35 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/x + 3 के साथ। आगे इसको भी इसी तरह से मल्टीप्लाई कर लेंगे, x - 1, x + 3 35 मल्टीप्लाई बाय 1/35। ये इक्वल साइन मैं इधर लगा लेता हूँ जी। ये 35 से कैंसिल, ये x + 3 से कैंसिल, x - 1 से कैंसिल, बाकी क्या रह जाएगा? x + 3 मल्टीप्लाई बाय 35 माइनस x - 1 मल्टीप्लाई बाय 35 इज इक्वल टू x - 1 x + 3। ये आपके पास सिंप्लीफाइड है। अब मजीद इसको सिंप्लीफाई करना है आपने। 35 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 35x आ जाएगा, प्लस 3 को 35 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 5 15, 5 एक कैरी किया, 3 3 9 और 1 10, 105 आ जाएगा। माइनस का साइन साथ साथ ही आप चेंज कर लें, 35x आ जाएगा, माइनस ये वाला मल्टीप्लाई हो गया, प्लस आ जाएगा, 35 आ जाएगा। x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 3x आ जाएगा, माइनस का x आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। सबको मल्टीप्लाई कर लिया। अब थोड़ा सा इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे आप। ये 35 प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में। 105 ये हैं, 35 ये हैं, जमा कर लेंगे, 140 हो जाएंगे, 140। x का स्क्वायर आ जाएगा, 3 में से 1 माइनस कर लेंगे, 2x आ जाएगा, -3 आ जाएंगे। अभी 140 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2x -3 माइनस 140 इज इक्वल टू 0। इधर लिख लें, ठीक है, मैं इधर लिख लेता हूँ, ये आपके पास आ गई वैल्यू। x इज इक्वल टू x के 2x सेम लिख लेंगे, -3 और -140 ये हो जाएगा -143 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब क्या करेंगे? फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये -148 बन जाएगा, -143 सॉरी -143x का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस मल्टीपल जो है वो माइनस में आ रहा है, इसका मतलब जो है एक वैल्यू प्लस की होगी, एक माइनस की वैल्यू होगी। हमने क्या करना है? इसके मल्टीपल्स ढूंढने हैं, 1 4 3 के मल्टीपल। उसी तरह से मल्टीपल्स आपने फाइंड करने हैं जिस तरह से आपने पहले क्वेश्चंस के अंदर किए हैं, 1 और 143 करेंगे,
ठीक है, फिर 2 पे करेंगे, 2 पे तो होना नहीं है। फिर आपने सबके साथ इसको चेक करना है, ठीक है। ये मैं चेक कर रहा हूँ, आपने खुद कैलकुलेटर से चेक करना है इनको। जी कैलकुलेटर पे मैंने इसको चेक कर लिया है। तो चेक करते हुए क्या आया है जी, 11 को अगर हम 13 से ज़रब करते हैं तो ये 143 बन जाता है। इससे क्या होगा, एक प्लस की आएगी, एक माइनस की आएगी। प्लस हमें चाहिए 2 के, तो बड़ी रकम के साथ प्लस लगा लेंगे, छोटी के साथ माइनस लगा लेंगे। 13 में से 11 निकालेंगे तो 2 बच जाएंगे। एक्स की 2 आ जाएगा, माइनस 11x आ जाएगा, जमा 13x आ जाएंगे, माइनस 143 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है जी। अब फर्स्ट में से कॉमन ले लेंगे, x कॉमन आ गया, अंदर रह जाएगा आपके पास x माइनस 11। फिर इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे 13, जमा 13 कॉमन आ जाएंगे, x माइनस 11 रह जाएगा, x माइनस 11 बराबर 0। तो x माइनस 11 कॉमन आ गया, x प्लस 13 बाकी रह गया इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर बन गए आपके पास, ये फैक्टराइजेशन हो गई। आगे सोल्यूशन है, x प्लस 13 इज इक्वल टू 0, माइनस 11 है वो दूसरी साइड पे चला जाएगा, प्लस हो जाएंगे। x इज इक्वल टू प्लस 13 है, माइनस हो जाएंगे, तो ये दो आंसर आ जाएंगे। डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये समझ आ गए होंगे तमाम क्वेश्चन। अगर समझ आ गए तो कमेंट में लाजमी लिखिए क्लियर। और अगर आपको कोई भी स्टेप समझ नहीं आया तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। वीडियो को दूसरों तक भी शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।